चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। इस नवद्वीप की परिक्रमा में हम देखेंगे 300 साल पुराने गौर निताई के विग्रह को, जिनका नाम है निताई पद कमल। और 22 अलग अलग देशों से भक्त इस परिक्रमा में भाग ले रहे हैं। और पिछले वर्ष 150 देशों में जन्माष्टमी सेलिब्रेट की गई थी। हरे कृष्णा डिवोटीज, तो ये है नवद्वीप परिक्रमा डे 2 और आज की परिक्रमा कवर करेगी पूरे के पूरे गोदद्रुम द्वीप को। और हमें देखने का अवसर मिलेगा कुछ ऐसे विग्रहों को जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों ने सुना है। वो जानने के लिए बने रहिए वीडियो पे। तो जैसे ही घड़ी में 6 बजा, सभी भक्तों ने परिक्रमा प्रारंभ कर दी, जो कि देखने में बहुत ही अधिक अद्भुत था। और दूसरे दिन की परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम पहुंचे हरिहर क्षेत्र, जो कि विग्रह है भगवान विष्णु और भगवान शिव का। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे ये पूछे कि भगवान शिव बड़े हैं या भगवान विष्णु, तो आप उन्हें इस क्षेत्र के बारे में बता सकते हैं। और इसी जगह के दाईं तरफ बहती है अलकनंदा, जो कि सभी प्रकार के पुण्यों को प्रदान करने वाली है। और इस क्षेत्र को काशी यानी वाराणसी कहा जाता है। और कई महात्माओं का ये कहना है कि ये क्षेत्र महावाराणसी के नाम से जाना जाता है। और जो भी व्यक्ति यहाँ पर गौर हरि का कीर्तन करते हुए अपने शरीर को त्यागता है, तो स्वयं भगवान शिव उनके मृत्यु के समय आकर के उन्हें भगवान के नाम का स्मरण कराते हैं। और मान्यता ये है कि जो भी इस स्थान में निवास करता है वो सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। और दर्शन करने के बाद हमने इस क्षेत्र की महिमा के बारे में श्रवण किया। और फिर उसके बाद हमारी परिक्रमा आगे प्रारंभ हुई। हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा। और उसके बाद हमारी परिक्रमा का दूसरा पड़ाव था गौरदाह, जो कि है गादीगाछा में, जिसकी कहानी में वर्णन आता है एक ऐसे गोप का जो कि भगवान चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों को अपने घर भोजन पर बुलाते हैं। और भोजन समाप्त करने के बाद जब वो अपने गायों को वहां पर ही स्थित एक तालाब के पास लेकर के जाते हैं, तो वहीं पर वो गोप भगवान चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं कि किस प्रकार से इस तालाब में एक मगरमच्छ रहता है, जिसके भय से यहाँ पर कोई भी पशु पानी नहीं पीता। और अगर वो ये बात भगवान कृष्ण को बताते तो वो अपना सुदर्शन चलाकर कब के उस मगरमच्छ को मार चुके होते। लेकिन क्योंकि भगवान अपने सबसे कृपालु अवतार में थे, तो इसीलिए उन्होंने संकीर्तन आरंभ किया, जिसे सुनकर के वो मगरमच्छ भगवान के चरणों पर आ गया। और भगवान के स्पर्श करते ही वो एक देव शिशु में परिवर्तित हो गया। और उसके बाद वो देव शिशु ये बताते हैं कि किस प्रकार से दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण वो 4 युगों तक मगरमच्छ बने रहे, और अब वो भगवान की कृपा से अपने देव शरीर को प्राप्त कर चुके हैं। और फिर वो भगवान की प्रदक्षिणा करके अपने धाम को वापस चले जाते हैं। और यहाँ पर आप इसी लीला का नाटकीय रूपांतरण देख रहे हैं। Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Pandita, how is your mother? Oh, Mother Sakshi, yes, you're relating me.
और उसके बाद हम पहुंचे स्वानंद सुखदा कुंज, यानी कि हमारे महान आचार्य शिला भक्ति विनोद सरस्वती ठाकुर जी के घर पर। और ये वो स्थान है जहाँ पर शिला भक्ति विनोद ठाकुर भजन किया करते थे और यहीं पर रहते हुए उन्होंने नवद्वीप धाम महात्म्य लिखा और यहीं से उन्होंने पहली बार भगवान चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थली को ढूंढा था। और इसी स्थान पर ही शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा गौर गदाधर के ओरिजिनल विग्रह रखे हुए हैं। और अगर आप सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहाँ आपको दिखेगा शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी का कक्ष, जहाँ पर हमें उनके पलंग और उनके अन्य वस्तुओं के दर्शन होते हैं। और ये वही स्थान है जहाँ पर हमारे 4 आचार्य एक साथ बैठ के गौड़ीय संप्रदाय की प्रीचिंग के लिए मीटिंग किया करते थे। और वो 4 आचार्य हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, शिला भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो कि उस समय बालक थे। और वहाँ से दर्शन करने के बाद चलते हुए हम पहुँचे सुरभि कुंज में, जो कि वो स्थान है जहाँ पर माता सुरभि और देवराज इंद्र ने भगवान की आराधना की थी उनके नाम का कीर्तन करते हुए। और इस जगह पर अभी एक गौड़िया मंदिर है और यहाँ पर भी शिला भक्ति विनोद ठाकुर काफी सालों तक रहे थे। और ये जगह उपस्थित है जालंगी नदी के तट पर। और फिर वहाँ से दर्शन करते हुए हम पहुँचे भक्ति वेदांत आरोग्य आश्रम, जहाँ पर हमने हमारा ब्रेकफास्ट किया। और यहाँ समाप्त हो चुका है गोदद्रुम द्वीप। Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram गोदद्रुम कवर करने के बाद हम पहुंचे मध्य द्वीप पे। और ये द्वीप प्रतीक है स्मरणम का। और इस स्थान का नाम मध्य द्वीप पड़ने की लीला इस प्रकार है कि सतयुग में सप्तऋषि यहाँ पर भगवान के नाम का गुणगान करते हुए उनकी तपस्या किया करते थे, जिससे प्रसन्न होकर के गौरंग महाप्रभु उनके सामने प्रकट होते हैं और उन्हें अपना दर्शन देते हैं। और गौरंग महाप्रभु को अपने सामने देख करके वो भाव विभोर होकर के भगवान की प्रार्थना करने लगते हैं, क्योंकि भगवान उनके सामने दिन के मध्य में प्रकट हुए थे, यानी दोपहर के समय। इसीलिए ये स्थान मध्य द्वीप कहलाता है। और मध्य द्वीप में परिक्रमा करते हुए हम पहुंचे हंसवाहन मंदिर पे, जहाँ की कथा ये बताती है कि किस प्रकार से इस स्थान पर भगवान चैतन्य महाप्रभु के गुणों का वर्णन हो रहा था, जिसे सुनने के लिए भगवान शिव कैलाश से नीचे उतरकर यहाँ आने लगे। लेकिन क्योंकि उनकी सवारी नंदी है तो उन्हें यहाँ पर पहुँचने में काफी समय लग रहा था, तो जिसके लिए उन्होंने ब्रह्मा जी से उनके वाहन यानी उनका हंस मांगा और उसके ऊपर बैठ करके भगवान शिव यहाँ पर आए। और वो हंस इतनी गति से उड़ रहा था कि भगवान शिव पीछे की तरफ हो गए। इसी कारण से अगर आप विग्रह का दर्शन ध्यान से करेंगे तो आप देखेंगे कि भगवान शिव हंस पर लेटे हुए प्रतीत हो रहे हैं। और पहले ये विग्रह मंदिर के बगल में ही गोमती नदी में रखा जाता था और केवल पूर्णिमा के समय इसे मंदिर में स्थापित किया जाता था। लेकिन इसी बीच कुछ लोगों ने इस विग्रह को बेचने की मंशा से इसे चुरा लिया, लेकिन भगवान की कृपा से ये विग्रह हमें वापस प्राप्त हो गया। और फिर यहाँ के पुजारियों ने ये निर्णय किया कि अब से ये विग्रह मंदिर के अंदर ही स्थापित रहेगा। और इन्हीं सब लीलाओं का दर्शन करते हुए समाप्त होता है नवद्वीप मंडल परिक्रमा का दूसरा दिन। हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय।